जय जय श्री राधे कृष्ण। मेरे प्रिय श्रोतागणों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल मेरे कृष्ण पर। मेरे श्याम सुंदर की कृपा से आप सभी सुन रहे हैं सखियों के श्याम, जिसका अगला अध्याय है कहा कहूँ सखी उन नैनन की बात। कल की कथा में आपने सुना कि सुगना मृग शावक से कुछ बात कर रही है और बोलते बोलते वह रोने लगती है। चलिए देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। अरे कालू, तू यहाँ बैठा है, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा था। अरे ये कौन है? कच्चे गले की ऐसी मीठी वाणी किसकी है? होगी किसी की, मुझे क्या। कालू से ना जाने इसका क्या काम पड़ गया है, ये ढूंढता ढूंढता थक गया बेचारा। कालू उठ। कालू तो सचमुच उठ खड़ा हुआ। मैंने खींचकर मुँह फेरा उस ढीठ को देखने के लिए जिसने हमारा एकांत भंग किया। मेरी गाली मुख में ही रह गई। सामने ही कालू के गले का घुंघरू थाम मैं दूसरे हाथ से उसका मुंह सहलाते बेही पीत बसन सांवरे कुंवर खड़े मुस्कुरा रहे थे। मैं बैठी ही रह गई, आंखें निपट निर्लज्ज होकर उस मोहिनी चितवन में जा समाये। बस एकटक उनका रूप निहारती रही। ऐसे क्या देख रही है रे? ये मृगछौना तेरा है? बहुत प्यारा लगता है मुझे। वह सुधा श्यामली स्वर कानों में उतरा तो नेत्र सहज ही झुक गए। आहा, चरण कितने सुंदर हैं, तुरंत खिले तो कमल हो ऐसे लग रहे हैं। न जाने क्यों नयन झर उठे मेरे। अरे रोते क्यों है? क्या दुख है तुझे? वे वहीं भूमि पर बैठ गए मेरे पास ही। कालू ने उनके कंधे पर मुख धर कर नेत्र मूंद लिए। क्या हुआ तुझे? भूख लगी है? फल खाएगी? ले मेरे पास है, खा ले, बहुत मीठा है। उन्होंने फल को दांतों से काटकर खाते हुए कहा। अरे तू रह रह कर कांपते क्यों है? डर लग रहा है क्या तुझे? किसी ने तुझे मारा है? क्या बात है कह तो। अच्छा ले, ये फल ले ले। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर फल थमा लिया। अरे ये पाहन की मूरत जैसे क्यों हो गई है? मुझसे रूठ गई है क्या? मैं तेरा मृगछौना छीनूंगा नहीं। आज इससे तनिक छोटा मृगछौना विशाल दादा लाया है कहीं से। उसकी मैया भी संग संग लगी आई, सो कालू को उससे मिलाने ले जा रहा हूँ। यह वापस लौटकर तेरे पास आ जाएगा, समझी? मैं क्या कहती? अरे बोलते क्यों नहीं है? रोती ही रोती है। चल, और कुछ नहीं तो गाली ही दे दे, पर बोल तो। हाय, मेरे अब संग लुढ़क पड़े उनके सम्मुख धरती पर औंधी गिर पड़ी। गले से रुंधा स्वर निकला, सावरे कुंवर। अरे क्या हुआ? वे हंस पड़े। हाँ, मैं सावरा हूँ। तू तो क्या उजली है सखी, तू भी तो सावरी है। दोनों हाथों से कांधा पकड़ उठाते हुए बोले, क्या दुख है तुझे? बोल, किसी ने मारा है? किसी ने गाली दी है? किसी ने कुछ छीन लिया है? मैं तेरा दुख मिटा दूंगा। मेरा मुख ऊपर उठाते हुए उन्होंने कहा, कुंवरजू। मैं अटकते हुए बोली, मुझे और किसी ने दुख नहीं दिया। तो क्या कालू ने दिया है? वे हंसे। इसने सींग मारा है तुझे? मैंने नहीं में सिर हिला दिया। तो क्या मैंने दुख दिया है तुझे? मेरा सिर झुक गया। हाँ, कैसे कहूँ? और
ना भी कैसे? विजय से चौंक पड़े। मैंने दुख दिया तुझे? बोल, क्या बात है? मुझे मेरे भाग्य ने दुख दिया है कहकर मैंने निश्वास छोड़ी। क्या बात है? कह, तुझे मेरी सौगंध। उधर सखा मेरी राह तक रहे होंगे, तू झटपट कह दे। कोई ढूंढता हुआ इधर आ निकला तो सारी बात रह जाएगी। जल्दी जल्दी बोल, क्या हुआ तुझे? सौगंध क्यों धराई कुंवरजू? तुम्हारी अखियों ने दुख दिया है मुझे। ये देखने में बहुत सुंदर है, किंतु कटार से भी अधिक तीखी धार है इनमें। न जाने किस पथ में इस हृदय में उतर कर आरी से चलाती रहती हैं। ना देखने से चैन और ना बिना देखे चैन मिले। एक ही सांस में सब भूल गई मैं। अब ना जाने क्या होगा। यह वह हृदय को मथने लगा। सौगंध ना दी होती तो मरने पर भी कुछ ना कहती। क्या नाम है तेरा? सुगना। मैंने डरते डरते आंखें उठाई। ये नेत्र तुझे केवल रुलाते ही हैं। यदि ये ना रहे स्वामी। मैं आर्तनाद करती उनके चरणों में गिर पड़ी। ऐसा दंड ना दे मुझे स्वामी। मुझे रोने में जो सुख मिलता है वह अब तक हंसी में कभी नहीं पाया। तब तू क्या चाहती है सुगना? बोल, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुझे सुख मिले? मैं क्या चाहूं? मैं नहीं जानती। अच्छा, देख कर बता। मैं हंस पड़ी। बड़े बड़े महल, हाथी पर बैठे अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष, चमकते पत्थरों से जड़े आभूषण, रंग बिरंगे अनेक ज्योतिषमान पत्थर, उड़ते फिरते घर, दास दासी, गाय भैंसे, खेत खलियान, कुएं, तालाब। इतना बड़ा तालाब की दृष्टि जहाँ तक जाए जल ही जल, लहरें पहाड़ से, 2 4 5 और 6 सिर वाले आदमी, सोना चांदी के बर्तन, गहने और अथाह संपत्ति। ना जाने क्या क्या दिखाता रहा सपने में। जब चेत आया तो वैसे ही कुंवरजू के सम्मुख बैठी हूँ। अरे, कैसा लगा तुझे यह सब? उन्होंने पूछा। मैं हंस पड़ी। सपना बड़ा सुंदर था कुंवरजू। ऐसा सपना मैंने कभी नहीं देखा। यह सपना नहीं है बावरी, सच है। इसमें से तुझे जो कुछ चाहिए, जो रुचे कहे, सब मिल जाएगा। सच? हाँ हाँ सच। कह तो, क्या चाहिए तो को? किंतु क्या करूँगी इनको लेकर मैं? बेचारे सबके सब पागल कुत्ते की भांति दौड़ते फिरते हैं। कहीं चैन नहीं, सुख नहीं। जिसे सुख समझकर हाथ में पकड़ा वही दुख से लिपट करके हाथ में फिर आ जाता है। कोई उनको चाहता नहीं। ऐसे ही हाय हाय करते दौड़ते भागते और हाँफते हैं। एक दिन हाथ पसार के मर जाएंगे। जो उनका था सो दूसरे का हो गया। जब मरना ही है तो इतना प्रपंच क्यों? किंतु कुंवर जी, तुम मुझे कुछ देने को कह रहे थे ना? हाँ सुगुना, भाई तो पूछ रहा हूँ कब से। बोल, तुझे क्या चाहिए? तो कुंवरजू, मुझे ऐसा सपना कभी न दिखे। इसमें से तो कुछ नहीं चाहिए मुझे। किंतु क्या सखी? बोल। जो तुझे चाहिए वही कह सुगना। वे उत्साहपूर्वक बोले। कुंवरजू, मेरे कांपते हाथ उनके चरणों की ओर बढ़े। चरणों को भुजाओं से बांधकर उन पर सिर धरते हुए मैंने कहा, मेरा मन तुम में ही रमा करे, क्षण भर भी
इधर उधर ना हो, तुम्हारे दर्शन हो कि ना हो, तुम मिलो कि ना मिलो, पर मैं तुमसे मिली रहूं। तुम्हारी ये कमल पत्र सी आँखियाँ सदा ऐसे ही में गड़ी कसकती रहे। यह घाव कभी पूरे नहीं, आंखें कभी सूखे नहीं। जैसे बिजली चमकी हो, ऐसे ही कुंवर जू ने मुझे हृदय से लगा लिया। उस आनंद को संभाल सके ऐसा कौन है इस संसार में। मैं पुनः अचेत हो गई। जब चेत आया तब वे गीले पीत पट से मेरा मुख पहुँच रहे थे। सुगना, अरे ओ सुगना। उनकी वे सुंदर आंखें भरी भरी लगी। उन्होंने कांपते कंठ से पुकारा मुझे। मैं एकदम उठ बैठी। क्या हुआ? उन्होंने मेरा मुख अपने हाथों में ले लिया। सुगना, तुमने मुझे अपना दास बना लिया। ये क्या कहते हैं स्वामी? तुम कौन हो? यह तुम्हारी कृपा से ही मैं जान पाई हूँ। कहाँ तुम, कहाँ मैं मूर्ख भीलनी दासी। मैं तुम्हारे जन्म जन्म की हूँ। ऐसे अनित्य मत करो मोहन, मत करो। एक बार और कहे सुगना। मोहन। मेरे नेत्र झुक गए। बाबरी, मैं जात पात, ऊंच नीच, बुद्धिमान और मूर्ख नहीं देखता। मुझे तो सबसे प्रेम का ही नाता भाता है। इस रस्सी से तूने जकड़कर बांध लिया है मुझे। इसी से तू मेरी है और अब मैं तेरा। हम अलग नहीं है। मैं क्या कहती, मैं क्या कहती। एक अज्ञान भीलनी क्षण भर के सानिध्य से कैसे क्या हो गई। जो ज्ञान ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करके पाते हैं, वह बिना कुछ किए सुगना पा गई। पर इसका भी क्या करेगी सुगना? इसका इस कंकड़ से अधिक मूल्य नहीं है मेरे पास। मेरा धन तो तुम हो मेरे प्राण। मुझ गरीबनी को कभी अकेला मत छोड़ना। उनके सखा हैं बाबा मैया और घर गांव है। वे उनके समीप गए कि नहीं, मैं नहीं जानती। मुझे तो बस यही ज्ञात है कि वे दिन रात मेरे साथ ही रहते हैं, मुझसे बातें करते हैं। आज की कथा यहीं तक। मिलते हैं अगले अध्याय में अगली किसी अन्य सखी की हृदय गाथा लेकर। जय जय श्री राधे कृष्ण।